बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़न पहलवानी एक ऐसा फ़न है जो सिर्फ जवानमर्दी, ताकत और शाहज़ोरी से मंसूब है। पहलवानी हमेशा मतवस्त तबके का खेल रहा है। राजे, महाराजे और नवाब इस खेल की सरपरस्ती किया करते थे और फ़न पहलवानी में बरसगीर पाक व हिंद में हमेशा से लोगों में एक मकबूल खेल रहा है और आज भी पाकिस्तान, ख़ुसूसन पंजाब और सराकी वसेब में कुश्ती का दंगल या मल्लड़ का सुनकर लोग खिंचे चले आते हैं। तक़सीम हिंद के बाद लाहौर, गुजरांवाला के साथ सराकी वसेब के पहलवानों ने इस फ़न को बहुत फ़रोग़ दिया और सन 1954 से लेकर सन 1970 तक 16 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के तकरीबन 18 गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में 5 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। इसके बाद इस वर्षा को आने वाली नस्लों ने महफूज रखा और इस फ़न को मज़ीद दुआ बख्शा, जिनमें शाहनवाज नानीवाले का बेटा मुश्ताक नानीवाला, गूंगा पहलवान का बेटा सदीक पहलवान, भोला गाड़ी रुस्तमे पंजाब, ज़िया पहलवान, काला पहलवान शेर पंजाब, राजू राकड़ सियालकोटी, हाजी अफजल पहलवान, वसू बलोच, गोगा गुजरांवालिया और अब्बासा मुल्तानी जैसे शाहज़ोर इस अजीम फ़न को बचाने के लिए पेश रहे। दास्तान शाहज़ोरों की 38वीं किस्त, जो कि पाकिस्तान के ज़िला बहावलपुर में एक गरीब मजदूर के घर पैदा होने वाले शाहज़ोर अल्लाह वसाया पहलवान अलमरूफ वसू बलोच के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मियाँ मोहम्मद फ़ारूक और उनके बेटे मोहम्मद उस्मान गनी का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने न सिर्फ वसू बलोच से रब्ता किया बल्कि वीडियो बनाने में मेरी हर तरह से मदद की और इन्हीं की कोशिशों से मैं वीडियो बनाने में कामयाब हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सराकी वसेब के नामवर पहलवानों में से एक नाम अल्लाह वसाया खान बलोच का है, जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा चमकता रहेगा। टोका मक्खी गोट शाह मोहम्मद, ज़िला बहावलपुर के एक गरीब मजदूर सरदार मोहम्मद खां बलोच के यहाँ सन 1951 में पैदा होने वाले बच्चे का नाम अल्लाह वसाया रखा गया। किसी और ने क्या, उसने खुद भी ना सोचा होगा कि एक मजदूर के घर पैदा होने वाला एक आम सा बच्चा फ़न पहलवानी में अपने माँ बाप और मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगा। 6 साला अल्लाह वसाया को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोट शाह मोहम्मद में दाखिल करा दिया गया। दौरान तलीम सकाफती खेल कबड्डी से अल्लाह वसाया को खुसूसी दिलचस्पी रही। 5वीं का इम्तहान पास करने के बाद अल्लाह वसाया ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लाल सोनेहार में 6ठी जमात में दाखिला ले लिया, मगर फ़िक्र माश और कबड्डी के शौक़ की वजह से तलीम को हैरबाद कहना पड़ा। रिज़्क़ की तलाश में अल्लाह वसाया के वालिद सरदार मोहम्मद खां बलोच ज़िला लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में आकर ठेके पर ज़मीन काश्त करने लगे और फिर खानदान समेत उधर के होके रह गए। अल्लाह वसाया खां भी खेती बाड़ी में अपने वालिद का हाथ बटाने के साथ साथ कबड्डी खेलते रहे। इलाके में हफ्तावार कुश्ती मल्लड़ में लोगों के कहने पर कुश्तियाँ लड़ना शुरू की तो किस्मत ने साथ दिया और इलाके के बड़े पहलवानों को हराने लगे। करोड़ पक्का के गुलाम मोहम्मद वड पहलवान ने एक जौहरी की तरह अल्लाह वसाया पहलवान की सलाहियतों को देखते हुए उसे कबड्डी के बजाय मुस्तकिल कुश्ती लड़ने का मशवरा दिया, तो अल्लाह वसाया बलोच ने गुलाम मोहम्मद वड पहलवान के आगे मिठाई रख कर उसे अपना उस्ताद तस्लीम कर लिया और अपने घर के साथ वाली बस्ती में गुलाम मोहम्मद वड पहलवान के अखाड़े में जोर करना शुरू कर दिए और इलाके में अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा। महदूम वाला मेले में नामवर पहलवान खुदा बख्श पुंगर के साथ कुश्ती लड़ी जो बराबर रही। बाद में मोहल्ला बख्शी वाला करोड़ पक्का में अपने दोस्त मियाँ मोहम्मद फ़ारूक के मकान में अखाड़ा बनाया और करोड़ पक्का के फलक शेर के साथ सुबह और शाम अखाड़े में एक्सरसाइज को जारी रखा और एक हफ्ते में डेरा गाजी खां के 3-3 दंगलों में कुश्तियाँ लड़ते रहे और फ़न पहलवानी के बाकमाल उस्तादा की सेहत तरबियत ने वसू बलोच को फ़न पहलवानी का हीरा बना दिया। नाज़रीन, रुस्तम बहावलपुर सैफुलदाद पोता वसू बलोच पहलवान का अखाड़ेदार था। इब्तदाई दौर में गुर्बत की वजह से पहलवानी के मुताबिक खुराक ना होने के बराबर रही, मगर जब दंगलों में कुश्तियाँ लड़ने का सिलसिला चल निकला तो खुराक में 1 किलो गोश्त और 3 पाव देसी घी रोज़ाना इस्तेमाल करते। सर्दियों में 2 माह के लिए रोज़ाना बकरे की 4 किलो यानी 3 से 4 किलो बादाम की सरदाई और 1 किलो रात को दूध शामिल था। शाम और सुबह को 1-1 रोटी रोज़ाना खुराक थी। इस नामवर पहलवान का घर नबी वडा रोड से तकरीबन आध किलोमीटर दूर बस्ती बलोचावाला में है, जहां पक्की सड़क ना होने की बिना पर
बारिश के दिनों में घर से रोड तक का सफ़र इंतहाई मुश्किल हो जाता है और बस्ती से बलोचावाला में रहने वाले लोग मिट्टी के तेल के दिए की लो में पड़ने पर मजबूर हैं और इस बस्ती के मकीन एक अरसा से किसी मसीहा के मुंतजर हैं। नाज़रीन, वसु बलोच पहलवान ने बहुत सारी यादगार कुश्तियाँ लड़ी। उनकी आज़म पहलवान गुजरांवाला से यादगार कुश्ती हुई जो कि बराबर रही। भोलू तेली गुजरांवाला से डेरा गाजी खां में पहला मुकाबला बराबर रहा, मगर 6 माह बाद वहीं पर उसे शिकस्त से दोचार किया। इकराम लाहौरिया से बहावलपुर में शिकस्त खाई और 4 माह बाद डेरा गाजी खां में उसे हरा दिया। रबनवाज हुंजन से यादगार कुश्ती बराबरी पर खत्म हुई। यूसुफ मोची रुस्तमे गोजरा से लोधरा में मुकाबला लड़ा जो कि बराबर रहा। पप्पू पहलवान, मुश्ताक पहलवान, बिल्लू पहलवान, सलावा पहलवान, सईद पहलवान कुलचियाँ वाला, माखा मुल्तानी, पेड़ा मुल्तानी, शहाद पहलवान आटे वाला, हफीज़ मुल्तानी, शेख जवेद फैसलाबादी, तारक पहलवान गुजरांवाला, टिंडा पहलवान फैसलाबादी, ताज मोहम्मद उर्फ ताजा जेडू रुस्तमे बहावलपुर, पप्पू भारा मुल्तानी, जज्जी पहलवान और रबनवाज लुड़का पहलवान से कई यादगार कुश्तियाँ लड़ी। कभी हार तो कभी जीत और कभी बराबरी पर कुश्ती खत्म हुई। 19 फरवरी 1984 को बहावलपुर में रुस्तमे पाकिस्तान जारा पहलवान का मुकाबला वसु बलोच से हुआ। उन दिनों जारा पहलवान का सितारा अरूज पर था। जारा ने सिर्फ 2 मिनट के दुरानिया में कस्से भरकर हरीफ को साफ चित कर दिया। नाज़रीन, वसु बलोच ने पाक आर्मी की तरफ से तेहरान, लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस का दौरा किया। लॉस एंजलिस में गद्दे वाली कुश्ती में 2nd पोजीशन हासिल की और पाक आर्मी की तरफ से 7 मेडल जीते। किस्मत के 1988 के सैलाब ने वसु बलोच के इलाका में बहुत तबाही मचाई और 5 फुट का सैलाबी रेला घरों की तबाही के साथ साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जिसमें वसु बलोच पहलवान की इसनाद और मेडल्स भी थे। सन 1990 में वसु बलोच ने कुश्ती को हैरबाद कह दिया, मगर 1996 में बशीर भोला बाला पहलवान के साथ दोबारा कुश्ती रख दी गई। 6 साल कुश्ती से दूर रहने के बावजूद उसे शिकस्त दी। वसु बलोच पहलवान ने दौरान कुश्ती किसी भी पहलवान को कभी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने शागिर्दों से हमेशा यही कहा कि कभी दौरान कुश्ती हड्डी या जोड़ के टूटने का यकीन हो जाए तो हार मानकर जिस्मानी नुकसान से खुद को बचा लो। मौका मिले तो फिर कभी शिकस्त का बदला ले लो। वसु बलोच पहलवान के शागिर्दों में पठाना पहलवान लैलपुरिया, फरूक पहलवान करोड़पक्का और सईद पहलवान करोड़पक्का वाला शामिल हैं। नाज़रीन, ये वो अखाड़ा है जिसमें कभी वसु बलोच और सैफुलदाद पोता जैसे पहलवान जोर किया करते थे। अब इसकी हालत आपके सामने है। नाज़रीन, वसु बलोच के मुताबिक सराकी वसेब का पहलवान कुश्ती हार जाए तो वहाँ के लोग इस पहलवान की हौसला अफजाई करने की बजाय पहलवान को लानत मलामत करते हैं, उसे खाकर हराम करने के ताने देते हैं, ताकि हारने वाले पहलवान के वालिद को भी यहाँ तक कह देते हैं कि अगर ये खुराक किसी कुत्ते को खिला देते तो वो भी हलाल करता, तुम्हारे बेटे ने खाकर तो हराम कर दी। इन जैसी बातों से अक्सर पहलवान दिल बर्दाश्ता होकर फन पहलवानी को ही तर्क करने को तरजीह देते हैं। दही इलाकों में जहाँ दीगर रवायती खेल नापैद हो रहे हैं, वहाँ देसी पहलवानी की कदीम रवायत भी ख़त्म होती जा रही है। बुराई से बचाव के साथ साथ पहलवानी में इज्जत भी है और दौलत भी, मगर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की बिना पर गुजरते वक्त के साथ अखाड़े कम होते जा रहे हैं और जो अखाड़े मौजूद हैं उनमें नौजवान पहलवानों की तादाद ना होने के बराबर है। एक पुरानी कहावत है कि भूखा बटेर तो खूब लड़ता है मगर भूखा पहलवानी नहीं लड़ सकता। गुर्बत का पहलवानी से कोई ताल्लुक नहीं, भूख पहलवानी की मौत है। फन पहलवानी के फ़रोग़ के लिए पहलवानों को फ़िक्र मार से आज़ाद करना होगा। उन पहलवानों की अज़मत को सलाम जिन्होंने गुर्बत में रहते हुए पहलवानी जैसे महंगे फ़न को पाला। वसु बलोच अल्लाह के फजल से हयात हैं और आजकल करोड़पक्का में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वीडियो के अख्ताम पर वसु बलोच पहलवान का इंटरव्यू भी पेशे हिदमत है, जिसको बनाने का सेहरा मियाँ मोहम्मद फारूक और उनके बेटे मोहम्मद उस्मान गनी को जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद तुसा अपने टाइम नाल किने किने लड़े आवे, केड़े केड़े जवान लड़े आवे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबा सारे जितने अपर पंजाब दे पहलवान राजू राकट, जारा, जी जी जी, पप्पू, मुश्ताक, सिलावा, जी गुजरान दा भोला तेली, आजम जी पहलवान गुजरांवाला, गोगा गुजरांवाला, तारे गुजरांवाला, जी जी
ਬਿੱਲੂ ਲਹੋਰੀਆ, ਭੋਲਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੂਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਫੀਕ ਟੋਪੇ ਟੇਕ ਸੰਘ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ सब रियासत एक सैफल दादपोते को छोड़ के बाकी सारे रबनवाल लुड़का, ताजा जेडू, जी जी, मोहम्मद बशकुर तेरा, गुलाम फतेला, इन्होंने सारे नाल लड़े हैं बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं उस्ताद जी तुसा जाना जिस मोची नाल कुछ दौड़ थी? जी हाँ, कई कुछ थे निकली। अच्छा जी हाँ, कई कुछ थे। उस तो इलावा जाना तुसा अट्टे वाले नाल लड़े? अट्टे वाले नाल, माड़ू वाले नाल जी, गुजरान नाल। ते जिस दिन थोड़ा टाइम है फुल गुजरान नाल किथे लड़े आवे सर जी? डेरा गाजी खान लड़े हैं, मुल्तान लड़े हैं, बालपुर लड़े हैं, त्रै कुछ लड़े। अच्छा जी। जी। सब तो बड़ी कुश्ती थोड़ी झारे नाल थी जी? तो सब तो बड़ी कुश्ती झारे पहलवान नाल थी, बहालपुर थी। उनदे कोई कजन नाल कोई ओही वादे कोई बड़ा पहलवान से? जी जी, पहलवान नाल थे उनदा मुल्तान थे। अच्छा। झारे ते अब्बासी दी कुश्ती है, चलन झारे ते अब्बासी दी कुश्ती। जी जी। दूसरी जोड़ बैठी है। जी 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 पहलवान। जी जी पहलवान पिसर हसू पहलवान दा इनाम झारे बहुत दा भतीजा है ना, बहुत दा भतीजा है झारे पहलवान दा। आजकल थोड़ी क्या मसरूफियात हैं इसमें? आजकल अपनी ये खेती बाड़ी करेंदे पे काश्तकारी। जी बस टाइम में अल्लाह दा गुजरदा पे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला तुसां आखो ना करोड़ पक्के च मैं 30 साल करोड़ पक्के दे विच मैं 25-30 साल रही हां। पहलवानी उथे कीती, करोड़ पक्के च? करोड़ पक्के च पहलवानी कीती है। उस्ताद मेरा गुलाम मोहम्मद पहलवान आई बुला मडला मशहूर जी जी सारे इलाके का जी, चंगा नामदार पहलवान है, वो मेरा उस्ताद है। ए उस्ताद मोहतरम थोड़ा किवें थोक शौक लगा शुरू स्टार्टिंग च? हाँ, गरीब घर का पहलवान आमी मैं। जी जी। स्कूल पढ़दा मी 6वीं जमात च मैं निकला आमी कबड्डी खेडदा मी। कबड्डी के बाद वाल में कोई थोड़ा थोड़ा शौक लग गया कुश्ती दा। लड़ते लड़ते वाल अल्लाह ताला ने इज्जत दी वाल मैं कहरोड़ पहुंच गई मी। ठीक हो गया। उत्ते फलक शेर पहलवान खुदाबाज पहलवान आई, फलक शेर ने मेरी खिलाफत की थी। जी जी, उन्हें बड़ी खिदमत की थी। तुसां आखो मेरा दोस्त का एक मकान है, मैं उत्थे रह मेरा एक दोस्त का मकान आई, उहदे विच मेरा नाम है। अच्छा। उत्थे 25-30 साल गुजारे पहलवानी में। उत्ते करोड़ की थी भोले भाले कोई 96 दे विच आया। भोले भाले को तुसां 96 ढाया? 96 दे छोड़ी हुई पहलवानी भावलपुर च? चढ़ी बालपुर। ते उस तो बाद जेड़ा तुसी जेड़ा ना अपना कोई गैर मुल्की कुश्तियां लड़ी तुसी? जी, गैर मुल्क सन 1984 च गया मैं। अच्छा जी। आर्मी की तरफ आर्मी के तरफों अलवेल के मुकाबले में दुनिया का दूसरे नंबर पे आया। दुनिया दे विच? लॉस एंजिल्स से अमेरिका जी। लॉस एंजिल्स से कुश्ती लड़े आपसे। जी 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 जी। मैं दूसरे नंबर पे आया सन 84 गोल्ड मेडलिस्ट किथे हम ज्यादा दौरे इकराम पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट हो तुसी? जी, गोल्ड मेडलिस्ट मेडल किथे मेडल गोल्ड। जी जी। अच्छा उस्ताद जी उस तो बाद यानी कि तुसां यानी कि रियासत विच इन्ने विच केड़े बड़े प्रोग्राम उठाया तुसां उस्ताद जी? कोई यादगार कुछ इनके चंगे चंगे पहलवान तो रब नवाज लुड़का है, ताजा जेडू है, सैफल नाल मेरी कुश्ती नहीं थी, वो खाड़े वाला है। खाड़े वाले सब सब खड़ा करने आते। जी जी। इन्ना को मैं ढहंदा रहा, मेरी जोड़ी का नाम। बाकी वाले रियासी मेरा कोई जोड़ी का नाम है। जी जी। हाँ, जितने रियासी उस्ताद ताजा झेड़ू नाल कितनी कुश्तियां लड़े उस्ताद जी? उनके नाल त्रै कुश्तियां लड़े। अच्छा तुसां 3 ढाई ना एक में हार गया मैं। जी जी। ते दू में हूं जिसका लेकिन मैं जल्ले हरा हूं वाले बचपना है। ठीक हो गया सर। जल्ले पहलवान हम तो मेरी जोड़ी का नहीं, वो दू कुश्तियां वाल बात है जो मैं ठाया जोड़ का नहीं मेरी। ठीक हो गया। ते एक अपना कोई मुबारकपुर दा पहलवान आई मूदी से महमूद पहलवान। महमूद पहलवान। वो भी उठती जाते है कुश्ती को मैं ढाइए एक हराम ही। जी जी। पहली हारा या दूसरी हारा इवें आई। ठीक हो गया सर। लाल शाह को उठाया। जी जी। पूरा फकीर है मुल्तान दा, माखा पहलवान मुल्तान दा, माखा पेड़ा पहलवान मुल्तान दा, हफीज पहलवान बट थी गया मुल्तान दा। उस्ताद जी तुसां कितनी वर्जिश कर दिया उस दौरे च? वर्जिश बड़ी करे ना मैं कम से कम 8-9 हज़ार तक नहीं थी हम। ठीक हो गया माशाल्लाह। ते उस तो बाद थोड़े पट्ठे जेरे हम जे थोड़ा जोर कर देन उन्होंने ना थोड़ा क्या कर? हाँ, नाम पट्ठे मेरे पहले नंबर पे पठाना पहलवान, फरूक पहलवान, निसार पहलवान, सईद पहलवान, बस
क्रिकेट मेरी जितना चार चार रन बाकी ज़्यादा मैं नहीं बनाए ठीक है सर ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जी ਕਿ पहलवानी का हुन दिवाल आ गई पहलवानी तो जवाल है सारे गौर पास दिवाल आ गई हुन पहलवानी का जवाल है गवर्नमेंट कोई जी जी तावन नहीं करेंदी पहलवानी का बड़ा खर्चा है जी जी बहु खर्चा थींदे पहलवानी तो बड़ी मेहनत थींदी है लेकिन पहलवानी तो जवाल है कोई ना खाड़ा है ना कोई गवर्नमेंट खाड़ा देंदी है ना कोई तावन करेंदी है गवर्नमेंट जी जी यही वजह तो पहलवानी जी डाउन थी गई बहुत डाउन थी गई ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ बेटे को शौक नहीं थी पहलवानी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ हाँ ये मेरा बेटा है मोहम्मद अफजल ये मेरा पिछला भाई बैठे बड़ा मेरा ਜੀ ਜੀ ये मेरा बेटा है भी कला बेटा मोहम्मद अफजल ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵਾਲਾ हाँ एक घर अल्लाह ताला का ये लेकिन सादा एक ना इधर रकबा भी है मेरा जाके ये रकबा ही है डाकिले मेरा ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਈ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ज्यादा ਨਹੀਂ मैं थे के पास नहीं आंदे थे रहते ने हुन बुढ़े भी थी के केड़े पासे होई ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹ हाँ उठे चले आ मैंने मेरा छोकरे निसार पहलवान दा खाड़ा है उनके खाड़े तो मैं ना होना ते बाकी ਕੋਈ ਕੁਛ ਐਸੀ ਸੋਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ मैं को कहीं कुछ चीज प्रॉब्लम नहीं थी एक गोली लाई आज गोली तक मारे गोगे पहलवान नाल बालपुर लड़ा मी तो मेरे को पैर मार रिता ने मैं उनकी जान कढ़ना ਜੀ ਜੀ अभी भी ना समझ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਕਰਾਮ को मैं डेरे गाजी खान डाया पिस्टल कर तो मेरे पीछे भाज पे मैं तो नौजवानी तो पहलवानी खत्म हुई वास्ते करी गई कि मेरे को गोलियां मरे पंजाब अपर पंजाब वाले पैर अपर पंजाब वाले फैर मरे जारे नाल भी जिमें कुछ थी कि सारी दुनिया को पता है ते मैं तो भाई नौजवानी ਦੇ ਵਿੱਚ पहलवानी खत्म कर गया उरूज ਦੇ ਵਿੱਚ खत्म कर गया ही खातिर के सारी दुनिया को पता है कि बालपुर को ने फैर मरवाया मैं जिंदगी ना खत्म थी वने जिंदगी ना खत्म थी जिंदगी प्यारी होंदी बालपुर डेरे गाजी खाई कराम को डाया मैं उत्थे पिछल करते मेरे पिछू बजे मैं बंदियां तो टपता नसी मैं उतो पहलवानी को खैरबाद कर देता ठीक हो गया उस्ताद जी थोड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक दो सेहत देवे ते जो है ना अच्छा इंटरव्यू ठीक है थोड़ा अल्लाह हाफिज़